नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का MBA फाइनेंस हूँ और 14 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जनवरी 2025 में भारत में इस वक्त सबसे ज़्यादा बिकने वाले टर्म प्लस यूलिप के बारे में, ट्यूलिप कैटेगरी के टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। रिसेंट टाइम में बहुत सारे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में इनोवेशन आए हैं, जिसमें से ये एक बड़ा इनोवेशन है जहाँ पे कस्टमर को टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले ज़्यादातर लोगों से ये सुनने में आता था कि प्योर टर्म प्लान अलग से परचेस कर लो और म्यूचुअल फंड में अलग से इन्वेस्टमेंट कर लो। इस तरीके के फीडबैक इंश्योरेंस कंपनी के पास में भी जा रहे थे। तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन किया और उन्होंने कस्टमर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी दे रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस का बड़ा बेनिफिट भी दे रहे हैं, प्लस टैक्स बेनिफिट भी दे रहे हैं। तो आज अपन कंपेरिजन करेंगे इस वीडियो में भारत की टॉप 5 कंपनी के ट्यूलिप पॉलिसीज़ को, जिसमें सबसे पहले रहेगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का प्रोटेक्ट एंड गेन लाइफ, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का परम रक्षा जिसमें 4 वेरिएंट है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस का इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल्ड 3 जो कि हाल ही में रीलॉन्च हुआ है, और कोटक लाइफ इंश्योरेंस का ट्यूलिप पॉलिसीज़। इन पाँचों प्लान के क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट है, क्या राइडर्स हैं, क्या प्रीमियम है, सबको अपन डिटेल्स में समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि प्योर टर्म प्लान आपके लिए बेटर रहेगा ये या ट्यूलिप पॉलिसी वाला। क्या आपके लिए अभी भी टर्म प्लस SIP बेटर रहेगा या ये ट्यूलिप पॉलिसीज। आइए समझते हैं सभी बेनिफिट एंड फीचर को डिटेल्स में। इस वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFS को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा इंश्योरेंस के वीडियो मिलेंगे जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेंगे। और सबसे पहले एक और बात बताता चलूँ, ये पाँचों प्लान ऑनलाइन भी आप परचेज करने जाओगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है। आप किसी एडवाइजर से परचेज करो या ऑनलाइन परचेज करो या कंपनी की वेबसाइट से परचेज करो, सेम प्रीमियम में मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एडवाइजर से परचेज करें, क्योंकि आपको वो बेटर फंड सिलेक्शन में हेल्प करेंगे और आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। अब आप जब पॉलिसी परचेज करने जाओगे तो बहुत सी बार लोग आपको बोलेंगे कि प्योर टर्म प्लान से टर्म प्लस यूलिप वाला प्लान महंगा मिलेगा, पर हर बार ऐसा नहीं होता। उदाहरण से समझते हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अभी जनवरी 2025 में ही एक प्योर टर्म प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है स्मार्ट टर्म प्लान प्लस करके। ये प्योर रिस्क इंश्योरेंस कवर है, जहाँ पे एक 45 ईयर का व्यक्ति है जो पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, मेल है, नॉन स्मोकर है, और वो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। 12 साल उसमें वो प्रीमियम भरेंगे, 40 साल का वो पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, और प्योर रिस्क कवर में वो 50 लाख का कवर ले रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि उनका प्रीमियम 53,068 रुपीज़ का आ रहा है, जिसमें 18% GST लगेगा, और 18% GST के बाद में आपको हर साल जो जेब से पे करना पड़ेगा वो रहेगा 62,620 रुपीज़ का। इसमें आपको बेनिफिट क्या रहेगा, 50 लाख का कवर रहेगा। किसी भी डेथ में फैमिली को 50 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप सर्वाइव करते हो तो कोई मैच्योरिटी नहीं है, एक्सीडेंट में डेथ होगी तो भी 50 लाख, डिसेबल्ड हो गए तो कोई बेनिफिट नहीं है, और कोई मैच्योरिटी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अपन देखते हैं दूसरा एग्जांपल भी समझ लेते हैं, जिसमें टाटा AIA का सपोज आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, वो भी एक प्योर रिस्क पॉलिसी है जहाँ पे 45 ईयर का व्यक्ति पॉलिसी ले रहा है, 12 साल के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, 50 लाख रुपए का प्योर रिस्क कवर वो परचेज कर रहे हैं, और उसके लिए पहले साल उनका प्रीमियम आ रहा है 59,136, GST के बाद में आएगा 69,780 रुपीज़, यानी कि करीब करीब 70,000 रुपये आपको 12 साल के लिए पे करने हैं। नेचुरल डेथ होगी 50 लाख रुपए मिलेंगे, एक्सीडेंटल डेथ होगी तो भी 50 लाख, डिसेबल्ड हो गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और सर्वाइव कर गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई मैच्योरिटी बेनिफिट इसमें नहीं है। लेकिन अगर आप प्योर टर्म की जगह आप परचेज करते हो ट्यूलिप पॉलिसी, टर्म प्लस यूलिप पॉलिसी परचेज करते हो, वही 45 ईयर का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज करता है और 12 साल के लिए प्रीमियम पे करता है, तो GST के साथ में यहाँ पे 64,000 का प्रीमियम आएगा। विदाउट GST यहाँ पे 61,000 का प्रीमियम है। यहाँ पे जो GST लगता है वो सिर्फ राइडर के प्रीमियम पे लगता है। यहाँ पे राइडर का प्रीमियम काफ़ी कम है, तो 3,000 के आसपास का GST लगेगा। बाकी 61,960 में आपको 12 साल के लिए ही प्रीमियम पे करना है। पॉलिसी 40 साल तक के लिए चलेगी, 2065 तक चलेगी, 2025 में परचेज करते हो तो। और आप देखेंगे कि आपको 50 लाख का नेचुरल कवर भी मिल रहा है, 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर भी मिल रहा है, और 50 लाख का डिसेबिलिटीज़ कवर भी मिल रहा है,
और प्रीमियम भी कम है, 70,000 से तो कम ही है, 6,000 रुपये। प्लस अगर सर्वाइव करते हो तो 73,32,000 रुपीज़ की आपको मैच्योरिटी भी है, वो 8% पे। अगर इससे ज़्यादा फंड परफॉर्मेंस किया तो इससे ज़्यादा मैच्योरिटी आपको मिल सकती है। प्लस पार्शियल विड्रॉल और बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। मतलब उसी प्रीमियम में, यहाँ तक कि उससे कम प्रीमियम में आपको मैच्योरिटी भी मिल रही है, एक्सीडेंटल का अतिरिक्त बेनिफिट मिल रहा है और डिसेबिलिटीज़ कवर भी मिल रहा है। तो हर बार प्योर टर्म प्लान परचेज करना सस्ता हो ज़रूरी नहीं है। अब समझते हैं SIP प्लस प्योर टर्म प्लान वर्सेस ट्यूलिप पॉलिसी, टर्म प्लस ट्यूलिप पॉलिसीज। सबसे पहले समझते, पहले SIP और ट्यूलिप को समझ लेते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, दोनों की सेम एज है। एक जना है वो 10,000 रुपये पर मंथ की SIP करता है और एक जना ट्यूलिप वाली पॉलिसी परचेज करता है। अनफॉर्चुनेटली दोनों की डेथ हो जाती है, तो एक दोस्त के घर पे कितना पैसा जाएगा 10,000 के सामने? 11,000, 12,000, 15,000 मैक्सिमम। लेकिन दूसरे दोस्त के घर पे कितना पैसा जाएगा? 1 करोड़ रुपए, क्योंकि उस प्रीमियम में 10,000 रुपये मंथली प्रीमियम में आराम से उसको 1 करोड़ का ट्यूलिप पॉलिसीज मिल जाता, वो भी लिमिटेड 10-12 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म में। मान लो दोनों ही डेथ नहीं हो जाती, मान लो दोनों एक्सीडेंट में डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो SIP वाले के घर पे कितना पैसा जाएगा? कुछ भी नहीं। जबकि टर्म प्लस ट्यूलिप वाले पॉलिसीज में 1 करोड़ रुपए जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डिसेबिलिटीज बेनिफिट भी हैं। और दोनों अगर सर्वाइव कर जाते हैं तो उनको भी मैच्योरिटी आएगी मार्केट के शेयर रिटर्न्स के अनुसार, उनको भी मार्केट के रिटर्न्स के अनुसार मैच्योरिटी भी मिलेगी। लेकिन ट्यूलिप वाले में टैक्स फ्री मैच्योरिटी आएगी, जबकि SIP में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो कस्टमर है, एक SIP भी लेता है, साथ में प्योर टर्म प्लान भी लेता है, और दूसरा दोस्त है वो सिर्फ ट्यूलिप पॉलिसी परचेज करता है। तो पहले तो अपन ने देखा कि प्योर टर्म प्लान इतना सस्ता होता भी नहीं है जितना कि ट्यूलिप ने अपन ने देखा, या अगर कहीं कहीं पे भी सस्ता भी हो तो SIP का भी तो प्रीमियम वहाँ पे आएगा, उनको एक किस्त तो भरनी पड़ेगी। दूसरा, प्योर टर्म प्लान लेने के लिए अंडरराइटिंग गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी जो प्योर टर्म प्लान ऑफर करती हैं उसमें आपकी एजुकेशन ग्रेजुएट मांगते हैं, उसमें आपका या तो सैलरीड होना या बिजनेसमैन होना ज़रूरी होता है। तीसरा, आपकी इनकम 5 लाख या उससे ज़्यादा होगी तो ही आपको प्योर टर्म प्लान मिलता है। लेकिन ये वाला ट्यूलिप वाली पॉलिसीज हैं उसमें 5 लाख की इनकम से कम भी हो तो भी मिल जाता है, आप अगर 5वीं पास भी हो तब भी मिल जाता है, जबकि प्योर टर्म प्लान हर किसी को नहीं मिलता है। तीसरा, मान लो आपने प्योर टर्म प्लान और SIP परचेज कर दिया, वहाँ पे आपको लिक्विडिटी तो मिलती नहीं है, पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आपको ट्यूलिप पॉलिसीज में 5 साल के बाद में पैसे निकालने की सुविधा मिलती है। पैसे निकालने के बाद, पार्शियल विड्रॉल करने के बाद में भी आपका इंश्योरेंस कवर चल रहा है। जबकि अगर प्योर टर्म प्लान SIP में होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे तो प्योर टर्म प्लान में आपको प्रीमियम भरना ही पड़ेगा, नहीं तो पॉलिसी बंद हो जाएगी। लेकिन ट्यूलिप पॉलिसीज में अगर मिनिमम 2 या 3 प्रीमियम भी अंदर रहेंगे तो आपकी इंश्योरेंस कवर चलता रहता है, वो भी अच्छा बेनिफिट है। तीसरा, प्योर टर्म पॉलिसी लेने के लिए जाओगे, अगर स्मोकर आप हो तो स्मोकर पे 75% तक एक्स्ट्रा प्रीमियम आता है। लेकिन ये 5 प्रोडक्ट में से एक ऐसा प्लान भी है जहाँ पे स्मोकर पे भी वही प्रीमियम आएगा जो नॉन स्मोकर के लिए आता है। तो बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि इन 5 में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है। बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो ICICI के प्रोटेक्ट एंड गेन लाइफ में आपको रेगुलर प्रीमियम पे करने का भी ऑप्शन मिलेगा। 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिलेगा। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस में रेगुलर प्रीमियम का भी ऑप्शन मिलेगा, प्लस 5 से लेकर के 82 ईयर के बीच में आप कोई सा भी प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 25, 35, जो भी आप प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको रेगुलर का ऑप्शन मिलेगा, प्लस 10, 11 एंड 12 का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म लिमिटेड वे में सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं HDFC में, ये रिसेंटली चेंज हुआ है। बजाज के इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल में आपको रेगुलर पे का ऑप्शन मिलेगा, प्लस 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 का भी ऑप्शन है और 12 का भी ऑप्शन मिलेगा। और कोटेक के ट्यूलिप पॉलिसीज में आप रेगुलर प्रीमियम भी पे कर सकते हैं, और 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12 का ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो टाटा को छोड़ के सभी में मैक्सिमम पॉलिसी टर्म आप 40 साल का ले सकते हैं। टाटा में 82 का पॉलिसी टर्म भी ले सकते हैं, यानी कि 18 साल का व्यक्ति 100 साल तक की भी पॉलिसी परचेज कर सकता है। पॉलिसी टर्म में ICICI में बात करें तो 30 साल मिनिमम पॉलिसी टर्म है, मैक्सिमम 40 साल का पॉलिसी टर्म है। टाटा AIA में मिनिमम पॉलिसी टर्म 30 साल का है, मैक्सिमम 82 ईयर का है।
HDFC में 25 साल मिनिमम पॉलिसी टर्म ले सकते हो, मैक्सिमम 40 साल। बजाज में मिनिमम 20 साल का पॉलिसी टर्म है, मैक्सिमम 40 साल। और कोटक में मिनिमम 30 साल का पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, मैक्सिमम 40 साल का पॉलिसी टर्म रहेगा। एंट्री एज की बात करें तो 18 साल से लेकर के 60 साल तक का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। ICICI में 18 से लेकर के 50 साल तक का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है, क्योंकि और मैच्योरिटी एज भी देखें तो बाकी सभी प्लान में आपको 100 साल तक आप मैच्योरिटी ले सकते हैं, यानी कि 60 साल की उम्र में भी पॉलिसी परचेज करो तो 100 साल तक चला सकते हो। लेकिन मैच्योरिटी मैक्सिमम एज ICICI में 90 की रहेगी, क्योंकि एंट्री एज ही 50 है, तो 50 + 40 करेंगे तो 90 साल की एज पे आपकी पॉलिसी मैच्योर हो सकती है। मिनिमम सम एश्योर्ड की कम से कम कितना आपको बीमा से ये पॉलिसी शुरू होगी, तो ICICI एंड टाटा की मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख से ये शुरू होगा। HDFC लाइफ में ज़्यादातर चैनल में ये 50 लाख से मिलता है, लेकिन कुछ चैनल में जो कि 25 लाख से भी आप लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। कोटक और बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस में वहाँ पे मल्टीप्लायर के हिसाब से रहता है। यहाँ पे मिनिमम 7 टाइम्स आप एनुअल प्रीमियम का भी ले सकते हैं, 10 टाइम्स भी ले सकते हैं, 15 टाइम्स भी ले सकते हैं। तो ये 50 लाख या 25 लाख से कम भी ले सकते हैं। यूलिप की तरह भी इसको आप कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसको टर्म प्लस यूलिप की तरह भी लेना चाहो आप पॉलिसी में तो ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की यहाँ पे किसी भी पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप 1 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ भी ले सकते हैं। अगर आपकी ऑन पेपर इनकम उस तरीके से आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू उतनी है तो आप बड़ा से बड़ा कवर भी इन 500 में से किसी भी प्लान में ले सकते हैं। बात करें एक्सीडेंटल राइडर बेनिफिट की, सभी पॉलिसीज़ में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर है। तो मिनिमम राइडर्स, अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की बात करें तो मिनिमम राइडर का जो सम एश्योर्ड रहेगा वो ICICI और ICICI एंड टाटा में 50 लाख का रहेगा, HDFC में 25 का रहेगा, और बजाज एंड कोटक में जितना आपने बेस सम एश्योर्ड लिया उसके आसपास आप एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं। मैक्सिमम आप एक्सीडेंट कवर कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम ICICI में आप 3 करोड़ तक ले सकते हैं, टाटा में मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर 5 करोड़ तक ले सकते हैं, HDFC में आप 1 करोड़ का ही आप राइडर ले सकते हो। मान लो आपने 5 करोड़ का प्योर टर्म प्लान लिया है तो भी एक्सीडेंटल का राइडर आप 1 करोड़ ही ले पाएंगे। बजाज में 5 करोड़ तक आप राइडर ले सकते हैं, और कोटक में मैक्सिमम 50 लाख तक का ही ये राइडर अवेलेबल है। भले आपने 1 करोड़ की भी पॉलिसी ली है, उसमें राइडर आप मैक्सिमम 50 लाख तक ही ले सकते हैं। एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज मिनिमम सम एश्योर्ड आप टाटा और ICICI में 50 लाख ले सकते हैं। बजाज में जैसा मिनिमम बेस सम एश्योर्ड लोगे उतना आप ले सकते हैं, क्योंकि वो कम का भी आपको कवर मिल सकता है, और HDFC में आप 25 लाख का ले सकते हैं। मैक्सिमम आप एक्सीडेंटल एंड टोटल डिसेबिलिटीज वाला राइडर है वो ICICI में आप 3 करोड़ का ले सकते हैं, टाटा में आप 5 करोड़ का ले सकते हैं, HDFC में आप मैक्सिमम 2 करोड़ तक ही ले सकते हैं। बजाज में डिसेबिलिटीज वाला राइडर आप मैक्सिमम 3 करोड़ का ले सकते हैं, और कोटक के ट्यूलिप पॉलिसीज में एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर नहीं है। वहाँ पे मैंडेटरी आपको क्रिटिकल इलनेस कवर लेना पड़ेगा। ये एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज ये मैंडेटरी राइडर है, ये आपको लेने ही रहेंगे, आप उनको हटा नहीं सकते हो। लेकिन कोटक में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है, डिसेबिलिटीज वाला राइडर नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्रिटिकल इलनेस का राइडर है, वो आपको मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा, इसीलिए ये ट्यूलिप पॉलिसी है। बात करें क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट की, तो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का राइडर आपको HDFC में मिलेगा, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करवाना चाहो एक्स्ट्रा तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहो तो इट्स अप टू यू, लेकिन कोटक में मैंडेटरी आपको लेना पड़ेगा। कैंसर कवर सेपरेट, अगर कैंसर का ही सिर्फ आप कवर लेना चाहते हो तो HDFC में ऑप्शनल बेनिफिट अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। अब क्योंकि ये ट्यूलिप पॉलिसी है, टर्म प्लस यूलिप है, यूलिप में चार्जेस लगते हैं, तो ट्यूलिप पॉलिसी में क्योंकि आप कवर बड़ा ले रहे हो तो थोड़ा चार्जेस भी बड़ा रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी चार्जेस कटेगा वो आपको रिफंड मिलता है। उदाहरण के तौर पे ICICI का प्रोटेक्ट एंड गेन लाइव अपने पॉलिसी परचेज करो। वैसे मैं आपको बता दूं कि मान लो आप 12 साल का प्रीमियम पेमेंट हम ले रहे हो, तो 12 साल प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस नहीं लगते, ये 4-5 साल ही लगते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनी के मोस्ट ऑफ द प्लान में। तो अगर ICICI का प्रोटेक्ट एंड गेन लाइव ऑप्शन आपने लिया है तो 11वें साल से जो भी आपके प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस कटे वो डबल आपको वापस मिलेंगे। HDFC में भी आपको डबल वापस मिलेंगे 11वें साल से, सॉरी टाटा में 11वें साल से डबल वापस मिलेंगे, HDFC में भी डबल वापस मिलेंगे 10वें साल, 11वें साल, 12वें साल और 13वें साल पे। बजाज के इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल में आपको 15वें साल पे एक साथ जितना भी आप अलोकेशन चार्जेस कटाएं वो आपको एक साथ 15वें साल पे मिल जाएगा। और कोटक के ट्यूलिप पॉलिसीज में आपको डबल मिलेगा पॉलिसी के 10वें साल के ऑनवर्ड से, आपको 10वें साल के बाद में आपको डबल जो भी आपका प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस कटेगा उसका डबल आपको वापस मिल जाएगा।
बात करें मोर्टालिटी चार्जेस की, क्योंकि आप बड़ा इंश्योरेंस कवर ले रहे हो तो उसमें मोर्टालिटी चार्ज तो लगेगा, इंश्योरेंस का चार्ज लगेगा, तो वो भी आपको आईसीआईसी में 2 गुना वापस मिलता है 11वें साल से और 4 गुना वापस मिलता है 26वें साल से। टाटा में डबल ही वापस मिलता है थ्रू आउट पॉलिसी टर्म 11वें साल से। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में आपको 2 गुना मिलता है 11वें साल से और 3 गुना मिलता है 25वें साल से। और बजाज के इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल्ड 3 में आपको 7वें साल पे मोर्टालिटी चार्जेस वापस मिलता है, जितना आपने पहले से 7वें साल तक मोर्टालिटी चार्जेस कटा उसका 25%। फिर आपको 15वें साल पे वापस चार्जेस मिलता है, पहले साल से लेकर के 15 साल में जो भी मोर्टालिटी चार्जेस कटा वो माइनस जो आपको पहले दे दिया गया था 7वें साल पे उसको माइनस कर देंगे। इसी तरीके से 20वें साल पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको 1 साल से लेकर के 20 साल तक टोटल जितना मोर्टालिटी चार्जेस कटा वो पूरा अमाउंट माइनस जो आपको पहले से दिया गया है। इसी तरीके से बाकी के पॉलिसी टर्म में भी रहेगा। बात करें कोटक के ट्यूलिप पॉलिसीज में रिफंड ऑफ मोर्टालिटी चार्जेस की, तो पहले 11 से 20वें साल की पॉलिसी टर्म के दौरान आपको जो चार्जेस शुरू में कटे थे वो वन टाइम मिलेंगे। बात करें 20 से 30 के बीच में डबल आपको मिलेंगे और 31 से 40 के बीच में आपको 3 गुना मोर्टालिटी चार्जेस रिफंड मिलेंगे। रिफंड ऑफ एफएमसी चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, ये तो म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजर अपनी फीस वापस नहीं करता है, लेकिन एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के स्मार्ट प्रोटेक्ट इस प्लान में अगर आपका जो फंड मैनेजर की फीस है, जो एफएमसी चार्जेस लग रहे हैं, वो भी पॉलिसी के एंड में, पॉलिसी के मैच्योरिटी के समय में आपको रिफंड मिल जाएगा। ये किसी कंपनी के किसी यूनिट में नहीं मिलता, ना ही आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजर अपनी फीस थोड़ी ना वापस करता है, लेकिन इस प्लान में आपको ये बेनिफिट भी है। बात करें मैच्योरिटी बूस्टर की, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में मैच्योरिटी पे आपको 20% लास्ट 3 साल जो रहेंगे ना उसका एवरेज फंड वैल्यू का 20% तक आपको मैच्योरिटी बूस्टर मिलेगा। मान लो एवरेज फंड वैल्यू आई 40वें साल पे आपकी 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ का 20% 20 लाख रुपए जो मैच्योरिटी बूस्टर के तौर पर मिलेगा। टाटा एआई के परम रक्षा लाइफ प्रो प्लस में भी और पर उसके बाकी के चारों वेरिएंट में भी मैच्योरिटी बूस्टर मिलता है। कौन सी कंडीशन में, ये जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान और बाकी तीनों प्लान में मैच्योरिटी बूस्टर नहीं है। लॉयल्टी एडिशन की, जैसे अपन ने देखा कि आईसीआईसीआई अपने को मैच्योरिटी बूस्टर दे रहा है, एचडीएफसी अपने को फंड मैनेजमेंट चार्जेस वापस कर रहा है, टाटा भी मैच्योरिटी बूस्टर दे रहा है टर्म एंड कंडीशन के साथ में, लेकिन ये तीनों जो बेनिफिट है ये कोटक और बजाज एलियंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपको लॉयल्टी एडिशन दे रहे हैं। जैसे बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस में 10वें साल पे आपकी जो 3 साल के एवरेज फंड वैल्यू होगी उस समय उसका 7% आपको फंड वैल्यू में ऐड हो जाएगा। 20वें साल पे 2% आपको फंड वैल्यू में ऐड हो जाएगा। 30वें साल पे आपको 4% फंड वैल्यू में ऐड हो जाएगा। 30वें साल पे 3% और 40वें साल पे 5% आपके फंड वैल्यू में आपको ये लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। और कोटक की बात करें तो कोटक में अगर आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल से कम रखा, पॉलिसी टर्म 30 से लेकर के 40 के बीच में है, तो आपको 14% लास्ट 3 साल के एवरेज फंड वैल्यू का मिलता है। लेकिन अगर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल या उससे अधिक था, तो मान लो पॉलिसी टर्म 40 साल है, तो 30% तक आपको लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। और रेगुलर प्रीमियम भी आप पॉलिसी ले रहे हो, मान लो 40 साल का पॉलिसी टर्म है और 40 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो वहाँ पर 26% तक आपको लॉयल्टी एडिशन मिलता है। बात करें टर्मिनल इलनेस बेनिफिट की, टर्मिनल इलनेस का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई डिजीज हो जाए जो क्योर होना पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर लिखित में दे दे कि 6 महीने में इनकी डेथ कस्टमर की हो सकती है, तो वहाँ पे टाटा एआई के इस परम रक्षा के 4 वेरिएंट में 4 में से 3 वेरिएंट में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको टर्मिनल बेनिफिट मिल सकता है। टर्मिनल इलनेस कवर मिलेगा 10% ऑफ योर सम एश्योर्ड। मान लो आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है, तो इसका 10% 10 लाख रुपए अगर टर्मिनल इलनेस हो जाती है तो आपको मिल जाएगा, बाकी डेथ होने पर मिलेगा। और डेथ होने पर भी फंड वैल्यू या सम एश्योर्ड विचेवर जो हायर होता है वो मिलता है। बाकी चारों कंपनी के पास में टर्मिनल इलनेस का ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इन ट्यूलिप पॉलिसीज में। बात करें टोटल फंड आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने मिलेंगे, क्योंकि ये यूलिप पॉलिसीज हैं, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड भी मिलते हैं, स्ट्रेटेजी भी मिलती है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई में करीब आपको 25 फंड है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इक्विटी फंड है, बैलेंस फंड है, आपको डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना तो कर सकते हैं, एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना तो भी कर सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ में आपको 9 फंड मिलेंगे, टाटा में 22 फंड आपको मिलेंगे, बजाज एलियंस में 18 फंड एज ऑफ नाउ इस प्लान में अवेलेबल है, और आपको कोटक में भी 9 फंड मिलेंगे। और इसके साथ साथ में इन प्लान में आपको
ऑटोमेटिक स्ट्रेटेजी भी दी गई है कि अगर आपसे फंड मैनेज नहीं हो रहा है या आप नहीं करना चाहते तो एज बेस्ड स्ट्रेटेजी है या एसटीपी टाइप है, जहाँ पर हर महीने आपका डेब्ट टू इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। इस तरीके की स्ट्रेटेजी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी अगर आप सजेशन करूँ तो आप हमेशा फंड लीजिए जो आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी है। मान लो आप 100% रिस्क लेना चाहते हो, आप 100% तक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेब्ट फंड में भी कर सकते हैं, बैलेंस फंड में भी कर सकते हो। तो आप अपनी चॉइस के अनुसार भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप फंड सेलेक्ट करोगे उसके बाद तो मैनेज आपका फंड मैनेजर ही करेगा। करते हैं लिक्विडिटी की। अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो तो 5 साल के बाद में इन सभी प्लान में आपको लिक्विडिटी का ऑप्शन दिया गया है, पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आप 20% ऑफ योर फंड वैल्यू का पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं 5 साल के बाद में। टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी ली है या लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी ली है तो 2 प्रीमियम को छोड़ करके बाकी का फंड वैल्यू आप पार्शियल विड्रॉल के तौर पे ले सकते हैं। अगर आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है तो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम का अमाउंट कंपनी के अंदर रख करके बाकी का पार्शियल विड्रॉल के तौर पे आप फंड वैल्यू ले सकते हैं। बात करें HDFC लाइफ इंश्योरेंस में, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस में भी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। कम से कम 2 प्रीमियम अंदर रहेंगे तब तक आपका इंश्योरेंस कवर वगैरह चलता रहेगा। बात करें बजाज इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल्ड 3 में, तो 3 एनुअल प्रीमियम जब तक पॉलिसी के अंदर रहेंगे तब तक आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। इसमें भी पार्शियल विड्रॉल के बेनिफिट दिए गए हैं। उदाहरण से समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। मान लो आप 10 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट करते हैं, 40 साल का पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया, 1 करोड़ का मान लो आपका इंश्योरेंस कवर है। अब उदाहरण के तौर पे 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, 10 साल में आपने 10 लाख रुपए भर दिए और फंड वैल्यू मान लो आपकी 15 लाख रुपए हो गई, ठीक है। तो 3 एनुअल प्रीमियम कितने हो गए? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए जब तक अंदर रहेंगे बजाज के पास में रहेंगे, बाकी का 12 लाख आप पार्शियल विड्रॉल के तौर पे लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। 12 लाख भी ले सकते हो, 2 लाख भी ले सकते हो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हो, लेकिन ये फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन जब तक 3 प्रीमियम अंदर रहेंगे तब तक आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। अब ये जो इंश्योरेंस आप पार्शियल विड्रॉल करोगे उससे इंश्योरेंस कवर कम होगा। हाँ, इन सभी पॉलिसीज़ में ऐसा है कि उदाहरण के तौर पे मान लो आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर था और आपने 2 लाख रुपए पार्शियल विड्रॉल कर लिए, तो आपका डेथ बेनिफिट अब 98 लाख रुपीज़ का होगा। पर ये 98 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कवर नेक्स्ट 24 महीने के लिए रहेगा। 24 महीने जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे वापस से आपका इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ हो जाएगा 500 पॉलिसी में। कोटेक के ट्यूलिप पॉलिसीज़ की भी बात करें तो यहाँ पे 50% जो भी आपने टोटल प्रीमियम भरा है उसका 50% अंदर रख करके बाकी का पैसा आप पार्शियल विड्रॉल के तौर पे लेना चाहो तो ले सकते हैं। ये फैसिलिटी है, ऐसा नहीं कि 5-6 साल के बाद में जैसे ही कंप्लीट हो आप पैसा लेना शुरू कर दो। ये फैसिलिटी है, अगर आपको ज़रूरत हो तभी लीजिए, नहीं तो पॉलिसी में रखिए, आपको फंड परफॉर्मेंस के अनुसार उसमें ग्रोथ मिलेगी। और 2.5 लाख रुपये तक के इन्वेस्टमेंट पे तो इस पर ग्रोथ जो आएगी वो टैक्स फ्री आएगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन डिस्काउंट की। ये 500 पॉलिसीज में ऑनलाइन डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एजेंट को बुलाते हैं घर पे, पॉलिसी पूरा डिटेल में समझते हैं और फिर वही पॉलिसी का कंपैरिजन करने ऑनलाइन चले जाते हैं और वहाँ से परचेज कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके की कोई फैसिलिटी इस प्लान में नहीं है कि आप एजेंट को बुलाओ और फिर उसको समझ के फिर ऑनलाइन जाके पॉलिसी परचेज कर लो। ऑनलाइन से परचेज करो या एजेंट से परचेज करो, आपको सेम प्रीमियम में ही ये पॉलिसी आपको मिलेगा। तो सजेशन ये रहेगा, एजेंट से परचेज करिए। एक तो आपको सर्विस देगा, कौन से फंड अच्छी परफॉर्म कर रहा है, फंड वैल्यू क्या है, समय समय पे आपको जानकारी भी देता रहेगा। अच्छे फंड परफॉर्मेंस में आपको स्विचिंग भी करने में हेल्प कर सकता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं जब यूलिप पॉलिसी फंड वगैरह और पॉलिसी सर्विसिंग या तक कि क्लेम, क्योंकि 1 करोड़ इसमें इंश्योरेंस कवर बड़ा होता है तो क्लेम में आपकी फैमिली को भी वो हेल्प करेगा, जबकि प्रीमियम तो वो का वही आने वाला है। एडवाइजर को प्रेफरेंस दीजिए। बात करें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की तो यहाँ पे SWP का ऑप्शन आपको ICICI, टाटा एंड में मिलेगा। बाकी HDFC, बजाज एंड कोटेक में SWP का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। स्विचिंग की बेनिफिट आपको 500 की 500 पॉलिसी में मिलेगा, जहाँ पे आप एक फंड से दूसरे फंड में अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्विच कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी भी जनवरी में मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, अगर आप सेफ साइड में जाना चाहते हो या डेब्ट फंड में जाना चाहते हो आप जा सकते हैं। कोविड टाइम में मार्केट काफ़ी क्रैश करा था, तो लेकिन इस पॉलिसी में आपको कहीं एग्जिट होने की जरूरत नहीं, उसी पॉलिसी में घर बैठे भी आप एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन सुविधा है जो कि शायद म्यूचुअल फंड वगैरह में नहीं होती है। प्रीमियम रीडायरेक्शन की भी बात करें कि मान लो अभी आपने एक फंड में इन्वेस्टमेंट किया और अगले साल जब आप प्रीमियम भरना चाहते हो आप दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप वो फंड को रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको मिलेगी ICICI, टाटा, HDFC में मिलेगी। बजाज में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। कोटेक में भी प्रीमियम रीडायरेक्शन अवेलेबल है। सेटलमेंट ऑप्शन भी
आपको ICICI, HDFC और टाटा में मिलेगा। बजाज एंड कोटक में सेटलमेंट ऑप्शन नहीं है। सेटलमेंट ऑप्शन का मतलब ये होगा कि मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के समय आप एक लमसम पैसा नहीं लेकर के कुछ साल के लिए हर साल आप इनकम के तौर पे लेना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करें डेथ बेनिफिट, तो पांचों पॉलिसीज में डेथ बेनिफिट आपका जो सम एश्योर्ड है या फंड वैल्यू है, दोनों में से जो हायर होगा वो मिलेगा। बात करें, क्योंकि ये वापस से मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट का भी इसमें पोर्शन है, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे 9 फंड से लेकर के 22 फंड भी मिल रहे हैं। तो उनकी फंड परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 5 साल का अगर एवरेज में बात करूँ तो ICICI के वैल्यू इन्हांसर फंड ने 16.8% का रिटर्न दिया। टाटा AI के टॉप 200 फंड ने लास्ट 5 साल में 27.9% का रिटर्न दिया है। HDFC लाइफ के प्रोटेक्ट स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान ने डिस्कवरी फंड में 25.6% का आपको रिटर्न्स मिला है। बजाज में आपको एक्सीलरेटेड मिड कैप फंड 2 में 17.8% का रिटर्न है लास्ट 5 साल का। और कोटेक में फ्रंट लाइन इक्विटी फंड में 17.5% का आपको रिटर्न्स मिला है। इस फंड ने इतना रिटर्न दिया पिछले 5 साल में। तो सभी कंपनी के ज़्यादातर जो फंड है उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से। सिंस इंसेप्शन से भी बहुत सारे फंड है उनके अच्छे रिटर्न्स है। और पिछले 1-2 साल में उन कंपनियों ने और फंड निकाले, उनके रिटर्न तो 35-40, किसी फंड के तो 50% के रिटर्न्स भी मिले हैं। ये फंड परफॉर्मेंस पास्ट को बताती है, फ्यूचर को नहीं। फ्यूचर में क्या रहेंगे वो डिपेंड करता है आपके फंड सिलेक्शन पे और उस पर्टिकुलर फंड के बारे में, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि इस तरीके के रिटर्न्स आपको पास्ट में मिले हैं। अब बात करते हैं इन पांचों प्लान के अन्य बेनिफिट एंड फीचर्स को, जिसमें टैक्स बेनिफिट इनकम टैक्स की धारा 80C में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करने पर इन सभी पांचों पॉलिसीज में आपको टैक्स बेनिफिट हैं। आप अपने CA को ये रिसिप्ट दे सकते हो और आपको 80C का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। और इन 500 प्लान में अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम रखते हो, 2.5 लाख या उससे कम, तो उस पर जो भी मैच्योरिटी आपको मिलेगी वो टैक्स फ्री आएगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड या SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता। बात करें सरेंडर बेनिफिट की, तो पांचों ही पॉलिसीज में आपको सरेंडर बेनिफिट अवेलेबल है। आफ्टर 5 ईयर लॉक इन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप सरेंडर करके पैसा लेना भी चाहते हो तो आप ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड और फ्री लुक पीरियड की बात करें तो 30 दिन इसमें आपको बेनिफिट रहेगा। 30 दिन तक आप पॉलिसी खरीदने के बाद अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आती तो आप फ्री लुक भी कर सकते हैं और अगले साल जब प्रीमियम भरने का टाइम आए और अगर आप 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, उस दौरान भी आपका इंश्योरेंस कवर शुरू रहेगा। बात करें रिवाइवल पीरियड की, तो क्योंकि ये यूलिप पॉलिसीज में तो इसमें आपको रिवाइवल पीरियड 5 साल नहीं बल्कि 3 साल मिलेगा कि किसी कारण से अगर आप प्रीमियम नहीं भर पाए हैं तो अगले 3 साल में आप लेट फीस वगैरह दे करके, अगर मेडिकल टेस्ट आता है तो मेडिकल टेस्ट करवा करके वापस से पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हो। क्या ये प्लान NRI को मिलेगा? कौन से देश में रहने वाले NRI को ये प्लान मिलेगा, कौन से देश में रहने वाले व्यक्ति को ये नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? अगर NRI पॉलिसी ये लेना चाहता है तो उनके लिए मिनिमम इनकम और एजुकेशन क्या रहेगा? अगर कोई इंडियन व्यक्ति है वो ये पॉलिसी परचेज करना चाहता है तो उनका मिनिमम ITR या सैलरी इनकम कितना होना चाहिए, उनका एजुकेशन कितना होगा, क्या मैं 12वीं पास हूँ तो ये पॉलिसी मिल जाएगी, क्या ग्रेजुएट है तो ये पॉलिसी मिल जाएगी, क्या 5वीं पास व्यक्ति को ये पॉलिसी मिलेगी, अगर मिलेगी तो इसके लिए मिनिमम इनकम प्रूफ की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ये प्लान परचेज करोगे उसमें कितना पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कितना आपका राइडर्स में जाएगा, कितना आपका इंश्योरेंस में जाएगा, ये सब तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, पर आप जान सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे 9909403412 पे कंसल्ट करके आप ये जान सकते हैं सारे बेनिफिट एंड फीचर को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।